लाते रहते हैं। इस वर्ष की नवरात्रि बहुत ही खास है क्योंकि यह पूरे 9 दिनों की होगी। हर वर्ष नवरात्रि 9 दिनों की नहीं होती, कभी 8 तो कभी 10 दिनों की भी हो सकती है। लेकिन इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, जिसमें माता रानी अपने 9 स्वरूपों में भक्तों के घर विराजमान होती है। अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी दिन विशेष रूप से रात्रि के समय माता को मोगरे के फूल यानी जैस्मीन के पुष्प का गजरा अर्पित करें। ऐसा करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। विशेष रूप से नवरात्रि की सप्तमी के दिन यदि आप माता रानी को मोगरे के फूलों का गजरा अर्पित करते हैं तो माता रानी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख और शांति। माता सब कुछ अपने भक्तों को प्रदान करती है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि ज्ञानवर्धक टेल्स एक खास चैनल है जहां आपको गुप्त से गुप्त जानकारी भी दी जाती है ताकि आप नवरात्रि के इस पावन समय का पूरा लाभ उठा सकें। भक्तों, हमारे कई दर्शक ऐसे हैं जिनके पास पूरा समय नहीं होता, लेकिन अगर आप केवल एक दिन माता रानी को मोगरे का गजरा अर्पित कर दें तो भी माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हैं। माता का हृदय बहुत कोमल होता है, उन्हें प्रसन्न करना कठिन नहीं है, बस आपकी श्रद्धा और भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। यदि आपके पास वैष्णो मां या लक्ष्मी मां का कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि के इस शुभ पर्व पर आप उसे जागृत कर सकते हैं। ध्यान रखें, बिना जागृत किए कोई भी वस्तु पूरी तरह लाभ नहीं देती। इसे एक छोटे उदाहरण से समझिए। यदि आप किसी भगवान की मूर्ति खरीद कर घर लाते हैं लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराते तो वह सिर्फ एक मूर्ति बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है वही फलदायी होती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। ज्ञानवर्धक टेल्स में आपको हर जरूरी जानकारी मिलेगी, बस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। जैसे किसी ब्राह्मण द्वारा मंत्र जाप से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वैसे ही वैष्णो मां के सिक्के को भी जागृत किया जा सकता है। ये सिक्के पहले बहुत प्रचलित थे और अगर आपके पास अब भी हैं लेकिन जागृत नहीं किए गए हैं तो वे मात्र साधारण सिक्के के समान हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिक्के को जागृत करने का विशेष तरीका बताऊंगा। अगर आप यह विधि सीख लेते हैं तो वैष्णो मां के सिक्के को जागृत करके दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। यह सिक्का न ही किसी मंत्र से जागृत होगा और न ही किसी विशेष क्रिया से, बल्कि मैं आपको नवरात्रि के दौरान एक ऐसे विशेष वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ में रखने से यह अपने आप जागृत हो जाएगा। मैं आपको सिक्के को जागृत करने के 3 तरीके बताने वाला हूं। आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार किसी भी एक विधि को अपना सकते हैं। अगर आपके पास वैष्णो मां का सिक्का नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास हनुमान जी, गणेश जी या किसी भी देवी देवता की आकृति वाला कोई पुराना सिक्का है तो उसे भी जागृत करके आप बहुत कम समय में धनवान बन सकते हैं। यह सिक्का एक बार जागृत हो जाए तो समझ लीजिए कि आपको कुबेर की कुंजी मिल गई है। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है। नवरात्रि के दौरान जब इसे जागृत किया जाता है तो सभी चीजें, चाहे वे चल हों या अचल, सजीव हों या निर्जीव, चैतन्य हो जाती हैं। सभी वस्तुओं में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए नवरात्रि के इस पावन अवसर का पूरा लाभ उठाइए। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह सिक्का किस प्रकार जागृत होगा। मैं आपको इसे जागृत करने के 3 आसान तरीके बताऊंगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी तरीका चुन सकते हैं। ध्यान रखें, यह कोई झूठी जानकारी नहीं है बल्कि पूर्णतः सत्य है। इस सिक्के का लाभ उठाइए क्योंकि यदि यह आपके पास रहेगा तो आपको महंगे रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं होगी। व्यापार और धंधे में इतनी तरक्की होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब सिक्के को जागृत करने का पहला तरीका समझिए। यदि आपके पास वैष्णो मां, लक्ष्मी मां या किसी भी देवी देवता की आकृति वाला सिक्का है और आप उसे सिद्ध करना चाहते हैं तो उसे नवरात्रि के पहले दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर रखना होगा। यदि आप यह उपाय नवरात्रि के पहले दिन नहीं कर पाए तो नवरात्रि के किसी भी दिन इसे शुरू कर सकते हैं। बिना किसी मंत्र या विशेष क्रिया के केवल अखंड ज्योति के प्रभाव से यह सिक्का पूरे 9 दिनों में जागृत हो जाएगा।
इसके बाद आप इसे धन आकर्षण और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का सही उपयोग कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत में दी जाएगी। अब दूसरा तरीका जानिए। इस चमत्कारी सिक्के को जागृत करने का दूसरा उपाय है कि इसे तुलसी की जड़ के नीचे 9 दिनों के लिए दबा दें और 10वें दिन निकाल लें। नवरात्रि के दौरान तुलसी की जड़ में सभी तीर्थों की ऊर्जा और स्वयं भगवान विष्णु सहित देवी देवताओं का वास माना जाता है। जब यह सिक्का 9 दिनों तक तुलसी की जड़ के नीचे रहता है तो नवरात्रि की शक्ति के प्रभाव से यह जागृत हो जाता है। नवरात्रि के समय नव दुर्गा की संपूर्ण ऊर्जा इस धरती पर उपस्थित रहती है, जिससे पेड़ पौधे और अन्य प्राकृतिक शक्तियां भी जागृत अवस्था में होती हैं। इसी कारण तुलसी माता की जड़ में रखा सिक्का विशेष ऊर्जा प्राप्त करता है और सिद्ध हो जाता है। इस दूसरे तरीके से भी आप अपने सिक्के को जागृत कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अब तीसरा तरीका सुनिए, जिससे यदि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में भी आपको समय न मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को एक विशेष वृक्ष की जड़ में रखकर जागृत कर सकते हैं। यह वृक्ष है नियम का वृक्ष। हमेशा याद रखें, जितनी भी देवी शक्तियां हैं, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हों या 51 शक्ति पीठों की ऊर्जा, वे सभी नियम वृक्ष में वास करती हैं। माता शीतला का स्थान भी इसी वृक्ष में माना जाता है। कहा जाता है कि नियम वृक्ष स्वयं नवदुर्गा के स्वरूप का प्रतीक है। इसलिए यदि आपके पास वैष्णो माता जी का सिक्का है या कोई भी देवी देवता का पुराना सिक्का है तो इसे इस वृक्ष की जड़ में रखना है। इसे रखने का तरीका भी विशेष है। सिक्के को बस वृक्ष की जड़ में दबाना नहीं है, बल्कि पहले नियम वृक्ष से प्रार्थना करनी है। कहना है, हे नवदुर्गा माता, इस सिक्के को आप जागृत करें। मैं इसे आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इसके बाद सिक्के को 4 से 5 अंगुल गहराई में जड़ के पास दबा दें। यदि नवरात्रि के पहले दिन इसे दबा सकते हैं और पूरे 9 दिन वहां रहने दे सकते हैं तो यह सबसे उत्तम है। लेकिन यदि समय न मिल पाए और आप नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना चाहते हैं तो इसे केवल 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आप यह उपाय नवरात्रि के 8वें दिन भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसे कम से कम 24 घंटे जड़ में रहने दें। अगर आप इसे पूरे नवरात्रि तक दबाकर रखते हैं और नवरात्रि के बाद निकालते हैं तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। यह उपाय नवरात्रि समाप्त होने से पहले कभी भी किया जा सकता है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए कि इन जागृत सिक्कों का सही उपयोग कैसे करना है, क्योंकि यदि प्रयोग विधि नहीं जानते तो इनका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ये सिक्के जागृत हो जाएंगे, लेकिन उनका सही प्रयोग बहुत जरूरी है। इस बारे में विस्तार से बताने से पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर आएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके घर में धन वैभव की वृद्धि हो, तो इस जानकारी को ध्यान से सुनिए। तो भक्त कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाती हैं। तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है। आप इसे लॉकेट के रूप में हुक लगवाकर पहन सकते हैं। चाहे आपके पास माता वैष्णो जी का सिक्का हो, माता लक्ष्मी जी का सिक्का हो या कोई पुराना देवी देवता का सिक्का जिसे आपने जागृत किया है, इस सिक्के को लॉकेट की तरह पहनते ही आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। यह महंगे रत्नों से भी अधिक लाभ देगा। यह मित्र के समान हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेगा और ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा, क्योंकि यह जागृत सिक्का है और जागृत वस्तु ही कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देती है। भक्तों, आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की किस्मत अचानक बदल जाती है और वे रातों रात धनवान बन जाते हैं। यह सब जागृत चीजों की ऊर्जा का प्रभाव होता है जो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। दूसरा, यदि इस सिक्के को दुकान या कारोबार के स्थान पर पैसे के साथ रखा जाए तो यह व्यवसाय में जबरदस्त वृद्धि करता है। जैसे आपकी दुकान है तो वहां इस सिक्के को धन रखने वाले स्थान पर रखें या अपने कैश बॉक्स में अन्य पैसों के साथ रखें, क्योंकि यह सिद्ध सिक्का है और इसका प्रभाव चुंबक की तरह होता है। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही यह सिक्का लक्ष्मी रूपी धन को आकर्षित करता है और ग्राहकों को आपकी ओर खींचता है। इससे आपका व्यापार
दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके बाद यदि इसे धन पेटी या पर्स में रखा जाए तो जब तक यह सिक्का वहां रहेगा आपको कभी भी धन, वैभव और सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। घर के सभी सदस्यों के भाग्य को चमकाने के लिए इसे उस स्थान पर रखें जहां परिवार के सभी लोग एक साथ बैठते हैं, जैसे कि लिविंग रूम या हॉल में इस सिक्के को फ्रेम में रखकर स्थापित करें। इससे पूरे परिवार की किस्मत सितारों की तरह चमक उठेगी और हर सदस्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। भक्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप धन की कमी से परेशान हैं और इस नवरात्रि में मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी। मां हमें और हमारे परिवार को आशीर्वाद दें और हमारे सारे दुख दूर करें।